एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन उसे कुछ रुपए की जरूरत आन पड़ी। वह उस गांव के साहूकार के पास गया और बोला कि मुझे आपसे कुछ रुपए उधार चाहिए। आप मुझे 1,000 रुपए दे दो, मैं 1 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। साहूकार ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे रुपए दे दिए। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह व्यक्ति साहूकार के रुपए नहीं लौटाया। तब साहूकार को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वह व्यक्ति वहां नहीं मिला। जब भी साहूकार वहां जाता तो उसके घर वाले बहाना बनाकर उसे वापस भेज देते। एक दिन जब साहूकार उस व्यक्ति के घर गया तो वहां तो कोई और नहीं दिखा, लेकिन उसकी छोटी बेटी बैठी हुई दिखी। साहूकार ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी तो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। साहूकार ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। अब साहूकार के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ तो 1 से 2 करने गई है। साहूकार उसके इन उलझुल जवाब से खींच गया और गुस्से में पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठे संसार देख रही हूँ। अब साहूकार समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब तो देगी नहीं, इसलिए उसे अब प्यार से इन बातों का मतलब जानना होगा। साहूकार ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उनका क्या मतलब है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे इनका सीधे मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या दोगे? अब साहूकार के मन में सारी बातें जानने की तीव्र इच्छा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दोगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। साहूकार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ और तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा, अगर तुम मुझे सारी बातों का अर्थ समझा दो तो। लड़की बोली, मैं आज आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कृपया करके आप कल आएं, कल मैं जरूर बता दूंगी। साहूकार अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी जिसने उससे कर्जा लिया था, उसकी पत्नी, उसका बेटा और बेटी। साहूकार को देखते ही लड़की पूछ बैठी, आपको आपका वचन याद है ना? साहूकार बोला, हाँ, मुझे तो मेरा वचन याद है। अगर तुमने अपनी सारी बातों का अर्थ बता दिया तो मैं तुम्हारे पिताजी का पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था बरसात हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही तो गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का यही अर्थ है। दूसरी बात मैंने कही थी, भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था वे रेंगनी के कांटों को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा लग ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा, उसके शरीर पर खरोंच आएगी। अब साहूकार उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। फिर उसने पूछा, तीसरी और चौथी बात का मतलब भी समझा दो। लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी, माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, और यही था 1 का 2 करना। चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकालकर देख रही थी कि चावल पूरी तरह से पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं 1 चावल को देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं।
अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे ही देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। अब साहूकार सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। फिर साहूकार ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ नहीं आई। यहाँ सारी बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया तो यह मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज आप स्वयं मेरे घर आए और कर्ज माफ कर दिया। जहाँ इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। अब साहूकार लड़की की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए बोला, बेटी यह लो तुम्हारी अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैंने माफ ही कर दिया। अब से तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर साहूकार लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वाले उसे खुशी से गले लगा लिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।